दूसरी तरफ जंगल के एक मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां उस्मान साहब अपने चंद साथियों समेत आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि उनकी मुलाकात जेर कुताई और बुरान अल्प से होती है। जेर कुताई फिक्रमंद होते हुए उस्मान साहब से पूछता है, क्या हमारे कबीले के ऊपर हमला कामयाब हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है? उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि बेफिक्र रहो, कुछ भी नहीं हुआ, तमाम तर लोग बाहिफाजत हैं। ये जानकर जेर कुताई और बुरान अल्प की जान में जान आती है। उसके बाद वो उस्मान साहब से पूछने लगते हैं कि अब बताइए हमें आगे क्या करना है। उस्मान साहब जवाब देते हुए कहते हैं कि एहसन बिके और उलूगान खान मिलकर हमारे साथ खेल खेल रहे हैं। जेर कुताई पूछने लगता है कि आपको यकीन है कि ये दोनों जो कुछ भी कर रहे हैं ये हमारे खिलाफ एक चाल है? उस्मान साहब इस बात का कोई जवाब नहीं देते और कहते हैं फिलहाल आगे की तरफ बढ़ा जाए। दूसरी तरफ जंगल के एक और मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां बाला खातून अपने साथियों के साथ सोफिया और उसके साथियों का पीछा कर रही होती है। जबकि सोफिया हरिस्तु से कहती है कि तुमने तो कहा था कि करीब ही घोड़े खड़े हैं, लेकिन यहां पर कोई भी शख्स दिखाई नहीं दे रहा और ना ही कोई घोड़ा। हरिस्तु कहता है कि बस चंद कदम के फासले पर आपको वो तमाम तर चीजें मिल जाएंगी जिसकी वजह से आप यहां से भागने में कामयाब हो जाएंगी। जबकि दूसरी तरफ बाला खातून ये आवाज लगा रही होती है कि सोफिया, तुम जहां भी भाग लो, मैं तुम्हें तलाश करूंगी और अपनी बेटी को जरूर पालूंगी। फिर जंगल के एक मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां उस्मान साहब और उनके तमाम तर साथी झाड़ियों के पीछे छुपे हुए होते हैं, जबकि वहां पर मौजूद मंगोल पहले से ही पहरा दे रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं कि दरअसल ये पहले से ही हम पर नजर रखे हुए हैं, जिसकी वजह से इनको मालूम था कि हम लोग इनका पीछा जरूर करेंगे। जेर कुताई कहते हैं इसका मतलब ये हर एक काम अपनी चाल के तहत कर रहे हैं और इनको मालूम था कि हमने यहां पर आना है। उस्मान साहब से फिर ये बातचीत जारी होती है कि आखिर हम इस मामले में क्या करें, और फिर उस्मान साहब कहते हैं कि फिक्र करने की जरूरत नहीं, फिलहाल अपने तीर निकालो। और फिर उस्मान साहब के हुक्म पर वहां पर मौजूद मंगोलों के ऊपर तीर चला दिए जाते हैं। उनमें से चंद एक मंगोल तो कत्ल हो जाते हैं, जबकि बाकी मंगोल घोड़े पर सवार होकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और फिर उस्मान साहब अपने साथियों से कहते हैं कि इन लोगों के पीछे जाओ और मालूम करो कि एहसन बिके इस वक्त कहाँ है। दूसरी तरफ बाला खातून और उनके सिपाही सोफिया का ताकुब करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, जबकि सोफिया के सामने उसके बाजन तीनी सिपाही घोड़े लेकर मौजूद होते हैं। और फिर जैसे ही सोफिया वहां से फरार होने की कोशिश करती है कि अचानक बाला खातून सोफिया का नाम चिल्लाती है और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में खंजर उसकी तरफ फेंकती है। लेकिन यहां सोफिया को भी दाद देनी होगी कि जिस अंदाज में वो तलवार चलाकर बाला खातून के फेंके हुए खंजर को नाकाम बनाती है, वो अंदाज वाकई काबिल तारीफ है। और फिर बाला खातून सोफिया से कहती हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक मैं अपनी बेटी को हासिल नहीं कर लूंगी तुम मुझसे जान नहीं छुड़ा सकती। सोफिया जवाब देते हुए कहती है कि तुम अपनी बेटी को हासिल कर तो लोगी, लेकिन शायद अपने मरने के बाद, और अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही बाला खातून और सोफिया दोनों के सिपाही एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और बहुत ही जबरदस्त लड़ाई का मंजर दिखाया जाता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब और उनके सिपाही जंगल के उस मकाम पर जा पहुंचते हैं जहां पर मंगोल भागते हुए एहसन बिके को ये बताने के लिए जाते हैं कि उन्होंने उस्मान साहब और उनके साथियों को देखा है। जैसे ही मंगोल उस्मान साहब को और उनके साथियों को देखते हैं तो वो परेशान होकर खड़े हो जाते हैं, जबकि पीछे से जेर कुताई हंसते हुए कहता है कि मेरे भाइयों, कहाँ भाग रहे हो? तुम लोग अपने मालिक यानी कि एहसन बिके और उलूगान खान तक नहीं पहुंच सकोगे। बुरान अल्प जवाब देते हुए कहता है कि वो इसलिए कि वहां तक पहुंचने के लिए तुम में अपनी जान बाकी ही नहीं होगी। और फिर उसके बाद उस्मान साहब सामने आ खड़े होते हैं और फिर मंगोलों को कत्ल करने लगते हैं। जब वहां पर मौजूद उन तमाम तर मंगोल सिपाहियों को कत्ल कर दिया जाता है तो उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि अपने घोड़ों को यहीं पर बांध दो, अगला सफर हम पैदल करेंगे। दूसरी तरफ एहसन बिके और उलूगान खान के दरमियान बातचीत जारी होती है। एहसन बिके उलूगान खान से कहती है कि हमने उस्मान के साथ जो चाल चली वो कामयाब हो गई। फिलहाल उस्मान तसल्ली से अपने उन तमाम तर लोगों के साथ बैठा अपने जख्मों को दाग रहा होगा। उलूगान खान जवाब देते हुए कहता है कि अगर उस्मान तुम्हें खामोश दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये जरूर है कि वो किसी ना किसी बड़े तूफान का मंसूबा कर रहा है, और जहां तक मेरी बात रही, मैं उसकी तरफ से आने वाले तूफान का इंतजार नहीं करूंगा, बल्कि उससे पहले ही उससे लड़ूंगा। एहसन बिके गुस्से में जवाब देते हुए कहती है कि किसी भी किस्म की जल्दबाजी या नुकसान करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर मौजूद तमाम तर सिपाही मेरे मातहत हैं और वो वही करेंगे जो मैं कहूंगी। और अगर तुम लोगों ने मेरी बात ना मानी, उलूगान खान जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, अगर हमने तुम्हारी बात ना मानी तो क्या?
उलूगान खान कहता है, पहले अपने अल्फाज मुकम्मल कर लो ताकि उसके बाद मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने क्या जवाब देना है। एहसन बिके आगे बढ़कर उलूगान खान से कहती है कि अगर मेरी बात ना मानी गई तो वो शख्स अपने खून में नहाएगा, यानी कि उसको कत्ल कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ जंगल के एक और मकाम का मंजर दिखाया जाता है जहां पर बाला खातून और उनके सिपाही बहुत ही जबरदस्त अंदाज में सोफिया और उसके सिपाहियों के साथ लड़ रहे होते हैं। यह अंदाज बहुत दिलकश होता है। अलाउद्दीन बे बहुत ही जबरदस्त अंदाज में हरीस्तु के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं। हरीस्तु अलाउद्दीन बे से कहता है कि आज मैं तुम्हें तुम्हारे खून में नहला दूंगा और ये सरजमीन तुम्हारा खून जज्ब करेगी। अलाउद्दीन बे जवाब देते हुए कहते हैं, तो फिर आजमा कर देख लो। उसके बाद अलाउद्दीन बे इतने ज़बरदस्त अंदाज में लड़ते हुए दिखाई देते हैं कि हरीस्तों को समझ ही नहीं आता कि वो अपने आप को कैसे बचाए, जबकि दूसरी तरफ बाला खातून और सोफिया बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में लड़ते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन आज के दिन बाला खातून किसी और ही अंदाज से लड़ रही होती हैं। सोफिया को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर बाला इतना गुस्सा क्यों कर रही है, और फिर बाला खातून अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहती है कि तुम जितना मर्जी भाग लो, तुम्हें मेरी तलवार के नीचे आना ही है, लेकिन उससे पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है और वो कहाँ पर है। सोफिया जवाब देते हुए कहती है, मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ कि तुम सिर्फ अपने आप को थका रही हो। तुम्हारी बेटी तुम्हें याद नहीं कर सकती, उसकी याददाश्त में तुम कहीं भी नहीं हो। फिर बाला खातून गुस्सा करते हुए उस पर दोबारा वार करने लगती है और कहती है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे जरिए से अपनी बेटी तक पहुंचूंगी और उसको हासिल कर लूंगी। अभी बाला खातून और सोफिया के दरमियान बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई जारी होती है, जिसमें सोफिया को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरीके से अपने आप को बचाए कि इतने में चंद बाज़ंतीनी सिपाही आकर बाला खातून से लड़ने लगते हैं। सोफिया को दोबारा मौका मिल जाता है कि वो वहां से भाग जाए, जबकि दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे हरीस्तु के साथ लड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में हरीस्तु को कत्ल करने ही वाले होते हैं कि अलाउद्दीन बे की नज़र अपनी ज़ौजा यानी कि गोंचा खातून की तरफ पड़ती है। गोंचा खातून जो कि बाज़ंतीनी सिपाहियों से घिरी हुई होती है। अलाउद्दीन बे उनकी तरफ बढ़ जाते हैं ताकि उनकी जान बचा ले। इस तरीके से हरीस्तु सोफिया तक पहुंच जाता है और सोफिया हरीस्तु से कहती है, फिलहाल हमें यहाँ से भागना होगा। सोफिया को भागता देखकर बाला खातून चिल्ला रही होती हैं कि भागो, जितना भाग सकती हो भागो, लेकिन तुम मुझसे बच नहीं सकती। जब वहां पर मौजूद तमाम तर बाज़ंतीनी सिपाहियों को कत्ल कर दिया जाता है तो उसके बाद बाला खातून और अलाउद्दीन बे आपस में बात करने लगते हैं। बाला खातून अलाउद्दीन बे से कहती हैं कि इस औरत को ये लगता है कि ये यहाँ से फरार हो गई है तो ये बच जाएगी। हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे, हम इसका ताक़ुब करेंगे। और अभी ये कहकर वो अपने सिपाहियों से कहने ही लगती हैं कि इसका ताक़ुब किया जाए कि इतने में एक कासिद बाला खातून को एक ख़त देता है और कहता है ये उस्मान साहब की तरफ से है। बाला खातून जब ये ख़त पढ़ती हैं तो इसमें लिखा होता है कि हमारे कबीले के ऊपर हमला किया गया है, और फिर ये भी लिखा होता है कि एहसन बिके ने आज अफ्तारी पर आना है, लिहाजा इस मामले पर मुझे आपकी ज़रूरत है। और फिर बाला खातून वहां पर मौजूद अलाउद्दीन बे और गोंचा खातून को यही खबर देती हैं कि हमारे कबीले पर हमला हुआ है, जिस पर गोंचा खातून बहुत ही परेशान होती हैं और कहती हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। फिर बाला खातून कहती हैं कि एहसन बिके और उलूगान खान ने मिलकर ये हमला किया है, यानी कि वो हमारे खिलाफ एक चाल चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो मुझे उस्मान साहब की बात मानकर उनके पास जाना होगा, लेकिन तुम दोनों यानी कि अलाउद्दीन बे और गोंचा सोफिया का ताक़ुब करोगे। अलाउद्दीन बे जवाब देते हुए कहते हैं कि आप बेफिक्र रहिए, हम ना सिर्फ ताक़ुब करेंगे बल्कि बहुत जल्द कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर हासिल कर लेंगे जिससे हमें अपनी बहन तक पहुंचने में आसानी होगी। जबकि बाला खातून अपने सिपाहियों से कहती हैं कि हमें दोबारा कबीले जाना होगा, और दूसरी तरफ अलाउद्दीन बे और गोंचा अपने घोड़ों पर सवार होकर सोफिया का ताक़ुब करने के लिए जा रहे होते हैं।